हेलो गाइस, वेलकम टू सी डिकोडर्स। तो आज हम आपके लिए फ्रेंड सीरीज का एपिसोड नंबर 20 लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पुराने एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले प्लीज जाके उन्हें चेकआउट कीजिए। और आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट एपिसोड पर आते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट से होती है। चैंडलर कहता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुमने ऐसा कहा, मैं मिस्टर पीनट को ही चूज करूंगा मिस्टर सॉल्टी से। तो जोई कहता है, बिल्कुल नहीं, मिस्टर सॉल्टी एक सेलर है। ऑल राइट, वो वहाँ पर सबसे मुश्किल स्नैक है। रॉस कहता है, मेरे ख्याल से तुम कॉर्न नट्स से पंगा नहीं लेना चाहोगे, दे आर क्रेजी। मोनिका फिर विंडो से बाहर देखते हुए बोलती है, ओ माय गॉड गाइस, तुम्हें यहाँ पर आकर इसे देखना चाहिए, वहाँ पर कोई बेवकूफ टेलीस्कोप के साथ है। रॉस कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो तो हमको ही देख रहा है। रेचल कहती है, ओ ये बहुत गलत कर रहा है। चैंडलर कहता है, मुझे तो वायलेटेड फील हो रहा है, एक बुरे तरीके से। फीबी कहती है, लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर सभी वहां से चले जाते हैं। तभी फीबी कहती है, ओ माय गॉड गाइस, अगली नेकेड गाय के पास ग्रेविटी बूट्स हैं। फिर सभी आकर उसे देखते हैं। नेक्स्ट सीन सेंटर पर का होता है। चैंडलर सभी को बता रहा होता है कि आने वाले सालों में उसकी डेट को सभी लोग बहुत ही अच्छी फर्स्ट ग्रेटेस्ट डेट की तरह जानेंगे। और कह रहा होता है कि वो अनबिलीवेबल थी। मोनिका कहती है, तो क्या तुमने उसे अभी तक कॉल नहीं किया। चैंडलर कहता है, उसे बताने के लिए कि मैं उसे पसंद करता हूँ, क्या तुम पागल हो। जोई और रॉस कहते हैं, हाँ उसे वेट करने दो। मोनिका कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पेरेंट्स मुझे तुम जैसे एक को ढूंढने के लिए प्रेशर कर रहे थे। फीबी कहती है, ओ गॉड, और फोन को उठाकर उसको देती है और कहती है कि उसे कॉल करो और इतना टेस्टोस्टेरोनी होना बंद करो। चैंडलर फिर कॉल मिलाता है और तुरंत ही काट देता है। चैंडलर कहता है, मुझे उसकी मशीन मिली। जोई कहता है, आंसर मशीन। चैंडलर सार्कास्टिकली कहता है, नहीं, उसके लीफ ब्लावर ने पिक किया था। फीबी कहती है, तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला। चैंडलर कहता है, नहीं नहीं नहीं, लास्ट टाइम मैंने एक स्पॉन्टेनियस मैसेज छोड़ा था जिसके लास्ट में फ्रेज था, यस इंडीडी ओ। मोनिका कहती है, देखो देखो, वहाँ रेचल और बैरी हैं। फिर सभी एक साथ उधर देखते हैं। तो मोनिका कहती है, नहीं, सभी एक साथ मत देखो। रॉस पूछता है, ओके ओके, वहाँ क्या चल रहा है। फीबी कहती है, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं। रॉस कहता है, क्या वो अपसेट दिख रही है और क्या वो गुस्से में लग रहा है। फीबी कहती है, नहीं नहीं, एक्चुअली में वो तो बहुत हंस रहे हैं। ओ माय गॉड, ऐसा मत करो। रॉस कहता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फीबी कहती है, स्ट्रीट में जाते हुए आदमी ने उस पिजन को लात मार दी। फिर रेचल इंटर करती है तो सभी ऐसे रिएक्ट करते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। मोनिका कहती है, तो कैसा रहा रेचल। रेचल कहती है, वो एक्चुअली में बहुत बढ़िया था, वो मुझे लंच के लिए रशियन टी रूम ले गया और वहाँ पर चिकन था जिसे अगर तुम काटोगी तो उसमें से बहुत सारा बटर बाहर फैल जाएगा। फीबी कहती है, बर्ड्स के लिए अच्छा दिन नहीं है। रेचल कहती है, फिर हम चलकर बैंडल तक गए और मैंने उसे मना किया लेकिन उसने मुझे एक चैनल की बोतल दिलवा दी। रॉस को बहुत जेलसली फील हो रहा होता है और वो पूछता है, क्या ये उसने उसके बाद किया कि जब तुमने उसे मना कर दिया उसे कॉल करने के लिए और उसे फ्लावर देने के लिए, और तुमने उससे कहा कि वो तुम्हें अकेला छोड़ दे। रेचल कहती है, वेल, हम इन बातों पर कभी पहुंचे ही नहीं। ओह, ये कितना बढ़िया था उससे फिर से मिलना, वो कंफर्टेबल था, वो फेमिलियर था, वो बहुत बढ़िया फीलिंग थी। रॉस कहता है, ये 2 बार बढ़िया हो गया। मोनिका कहती है, रेचल चल क्या रहा है, मेरा मतलब क्या ये सेम बेरी नहीं है जिसको तुमने सेरेमनी के बीच में छोड़ दिया था। जो ही कहता है, तुम कहाँ पर थी। रेचल कहती है, हाँ, लेकिन आज वो अलग था और आज वो ऑर्थोडोंटिस्ट की तरह नहीं था। हमने फन किया, क्या इसमें कुछ गलत चीज है। रॉस चैंडलर के शोल्डर पर टैप करता है बोलने के लिए। चैंडलर कहता है, हाँ गलत था। रेचल कहती है, क्यों। चैंडलर कहता है, मेरे अपने रीजंस हैं। मोनिका कहती है, ओके, तो उस फैक्ट का क्या हुआ कि वो एक और लड़की के साथ इंगेज है जो तुम्हारी एक्स बेस्ट फ्रेंड है। रेचल कहती है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, मुझे पता है ये स्टूपिड है, इसलिए मैं आज दोपहर में उसके पास जाऊंगी और ये सब खत्म कर दूंगी। नेक्स्ट सीन बेरी के ऑफिस का होता है जहाँ वो और रेचल सेक्स करने के बाद चेयर पर लेटे होते हैं। रेचल कहती है, वाओ वाओ। बेरी कहता है, हाँ। रेचल कहती है, क्या ये सच में पहले ऐसा नहीं था। बेरी कहता है, हाँ, ये नहीं था। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है। चैंडलर फोन पर एक स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए कहता है, ओ डैनियल, मैं तुमसे मैसेज लीव करवाना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, प्लीज मुझे कॉल करना अगर तुम्हें चांस मिले। फिर वो डिस्क को बजाते हुए कहता है, बाय बाय, और फोन कट जाता है। ओ गॉड। मोनिका कहती है, तो क्या तुम इस पर पिछले 2 घंटे से काम कर रहे थे। चैंडलर कहता है, मैं परफेक्शन कर रहा था। रॉस कहता है, और उन डिशेस का क्या। चैंडलर कहता है, ओ मैं चाहता हूँ कि वो सोचे कि मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ, जिससे कि उसे लगे कि मेरी भी एक लाइफ है और मैं भी ऐसे ही बैठकर प्रैक्टिस नहीं करता रहता कुछ घंटों तक। मोनिका फिर विंडो से बाहर देखकर बोलती है, देखो देखो, वो फिर से वही कर रहा है, वो लड़का टेलीस्कोप के साथ। फीबी कहती है, ओ माय गॉड, और हाथ हिलाते हुए कहती है, जाओ यहाँ से, यहाँ देखना बंद करो। मोनिका कहती है, ग्रेट, अब वो भी हमारी तरफ हाथ हिला रहा है। जोई कहता है, मैन, हमें इस लड़के का कुछ करना होगा। आज सुबह मैंने इसे मेरे अपार्टमेंट में देखते हुए पकड़ा और मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्टफ नहीं कर सकता। मोनिका हंसते हुए कहती है, किस तरह का स्टफ। जोई कहता है, क्या तुम कभी बड़ी होगी, मैं सेक्सी स्टफ के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं नेक ढोकर खाना बना रहा हूँ तब। फीबी कहती है, तुम नेक ढोकर खाना बनाते हो। जोई कहता है, हाँ, टोस्ट, ओटमील और बहुत कुछ। फिर सभी ये सुनकर चैंडलर की तरफ देखते हैं। चैंडलर कहता है, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैं ये सब नहीं जानता हूँ।
नेक्स्ट सीन बैरी के ऑफिस का होता है जहाँ रेचल और बैरी कपड़े पहन रहे होते हैं। बैरी कहता है बात क्या है। रेचल कहती है बैरी ये अच्छा नहीं था। बैरी कहता है नहीं ये बहुत अच्छा था। रेचल कहती है लेकिन मिंडी का क्या। बैरी कहता है तुम मिंडी से ज्यादा बढ़िया हो। रेचल कहती है नहीं नहीं मेरा मतलब तुम्हारा और मिंडी का क्या। बैरी कहता है अगर तुम चाहो तो मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा। रेचल कहती है नहीं 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 तुम ऐसा मत करना, मेरे लिए ऐसा मत करना। तभी बर्नेस इंटरकॉम से बोलता है डॉक्टर फार्बर बॉबी दर्स यहाँ अपनी एडजस्टमेंट के लिए आया है। बैरी फिर इंटरकॉम पर कहता है थैंक्स बर्नेस और फिर रेचल से कहता है चलो इस वीकेंड बाहर चलते हैं। रेचल कहती है ओ बैरी कम ऑन ये शायद ज्यादा हो जाएगा। बैरी कहता है हम अरूबा जा सकते हैं। जब मैं वहां पर गया जो हमारा हनीमून हो सकता था वो जगह बहुत बढ़िया है, तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी रेचल को कुछ याद आता है और वो कहती है मेरे पास एक ब्रा थी। बैरी देखता है कि वो कप बोर्ड पर टंगी होती है और उसे रेचल को देता है और फिर उसे किस करता है। तभी बॉबी अंदर आ जाता है और रेचल और बैरी तुरंत दूर हट जाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि बैरी रेचल का माउथ चेक कर रहा है। बैरी कहता है ऑल राइट मिस ग्रीन हर चीज सही दिख रही है और चीजें प्रोग्रेस में है। बॉबी उनको घूरता है। रेचल पूछती है क्या। बॉबी कहता है मैं 12 साल का हूँ, स्टूपिड नहीं। रेचल फिर उसे घूरती है। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है। चैंडलर अपने फ़ोन के साथ इंटर करता है और कहता है क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। मोनिका कहती है हाँ लेकिन जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है तुम उसे भी एक फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हो। चैंडलर फिर अपने फ़ोन पर डायल करता है और वो रिंग करता है। चैंडलर कहता है हाँ ये काम कर रहा है लेकिन वो मुझे कॉल बैक क्यों नहीं कर रही है। जोई कहता है शायद उसे तुम्हारा मैसेज ही ना मिला हो। फीबी कहती है अगर तुम चाहो तो तुम उसे कॉल करके देखो और अगर रिंग बहुत बार बजती है तो शायद उसे तुम्हारा मैसेज नहीं मिला है। चैंडलर कहता है क्या ये ऐसा नहीं लगेगा कि मैं थोड़ा। रॉस कहता है डेस्परेट नीडी पैथेटिक हूँ। चैंडलर कहता है हाँ तुम हमेशा मेरी बातों को समझ जाते हो। फिर वो फोन मिलाता है और तुरंत काट देता है। फीबी पूछती है कितनी बार रिंग हुआ। चैंडलर कहता है उसने फोन उठाया था। मोनिका कहती है देखो यहाँ पर तुम उस हेलो वर्ड का यूज कर सकते थे। चैंडलर कहता है मैं उससे बात नहीं करूंगा, उसे मेरा मैसेज मिल गया होगा और उसने मुझे कॉल ना करने का डिसाइड किया होगा और अब मुझे नीड फील हो रहा है। तभी रेचल आती है। फीबी पूछती है तो उसने उसे कैसे लिया। रेचल कहती है बहुत सही तरीके से। मोनिका कहती है रेच तुम्हारे हेयर में ये डेंटल फ्लॉस क्यों है। रेचल पूछती है क्या है। मोनिका कहती है हाँ। रेचल फिर लो वॉइस में कहती है हमने उसकी चेयर पर सेक्स किया। मोनिका शॉक में कहती है तुमने उसकी चेयर पर सेक्स किया। फिर सभी शॉक हो जाते हैं और मोनिका कहती है क्या मैंने ये ज्यादा लाउड वॉइस में बोल दिया। रॉस कहता है तुमने तुमने क्या किया। फीबी कहती है उसकी चेयर पर सेक्स। रॉस शॉक में कहता है क्या तुम क्या सोच रही थी। रेचल कहती है मुझे नहीं पता, शायद हम अभी भी एक दूसरे की केयर करते हैं। यहाँ एक हिस्ट्री है जैसे तुम्हारी और कैरल की। रॉस कहता है नहीं 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 ये मेरे और कैरल जैसा बिल्कुल नहीं है। रेचल कहती है प्लीज अगर वो तुमसे कहती कि रॉस अभी इसी टाइम मुझे तुम अभी इसी टाइम इस सोफे पर चाहिए तो तुम क्या करते हैं। रॉस कहता है ये बिल्कुल अलग सिचुएशन है, ये एप्पल और ऑरेंजेस का कंपैरिजन है, ये ऑर्थोडेंटिस्ट और लेस्बियन, मुझे जाना है। फीबी पूछती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। रॉस जाते हुए बोलता है मुझे बस जाना है। ऑल राइट क्या मुझे कोई वजह चाहिए यहाँ से जाने के लिए, मेरी भी लाइफ है, मेरा भी शेड्यूल फिक्स है, मेरा भी काम है। फिर वहां से चला जाता है और तभी फोन बजता है और चैंडलर उसके लिए डाइव करता है। चैंडलर कहता है हेलो हेलो। रेचल फिर फोन उठाती है और चैंडलर के कान पर कहती है हेलो ओ मिंडी तुम कैसी हो। हाँ मैंने सुना, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। सच में। ओ वैसे तो कल मैं काम पर जा रही हूँ लेकिन तुम चाहो तो वहाँ आ सकती हो। ऑल राइट मैं तुमसे कल मिलती हूँ, बाय। फिर रेचल फोन रख देती है और कहती है ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड। चैंडलर कहता है तो मिंडी कैसी है। रेचल कहती है ओ वो मुझसे कल मिलना चाहती है और वो ये कहते हुए बहुत अजीब लग रही थी, मुझे बैरी को कॉल करना होगा। फिर वो कॉल मिलाती है और कहती है हाय ये मैं हूँ मिंडी। मिंडी हाय मुझे लगा ही था तुम यहाँ पर होगी। नेक्स्ट सीन मोनिका होता है। चैंडलर बैठकर अपने फोन को देख रहा होता है। मोनिका आती है और चैंडलर के कान में फोन की आवाज निकालती है। चैंडलर घबरा जाता है और कहता है हेल तुम्हारे जैसे लोगों से भरा हुआ है। जोई इंटर करता है और कहता है वो वापस आ गया, वो फिर से देख रहा है। रेचल फिर अपने रूम से बाहर आती है। जोई झुककर कहता है गेट डाउन। रेचल पूछती है गेट डाउन। चैंडलर कहता है और एंजॉय करो। रेचल कहती है मैं काम पर जा रही हूँ और मिंडी से अपनी आंखें नौचवाने भी। मोनिका कहती है रिलैक्स करो, उसे कुछ पता भी नहीं होगा। रेचल कहती है मैंने उससे पिछले 7 महीनों से बात नहीं की है और अब वो मुझे कॉल कर रही है और कोई बात हो भी क्या सकती है। ओ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हम एक साथ कैंप पर गए थे और उसने मुझे किस करना भी सिखाया था। जोई कहता है ओ यार। रेचल कहती है और अब मैं उसकी सौतन बन गई हूँ, आई फील सो। जोई कहता है नॉट ही। रेचल कहती है चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय। जोई कहता है रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और रेच जब उसने तुम्हें किस करना सिखाया था तुम कैंप पर थी और क्या तुमने कोई छोटी ड्रेस पहनी थी। रेचल फिर उसके फेस पर डोर बंद करके चली जाती है। ओके मैं भी जाता हूँ। टाइम पास होता है और मोनिका और चैंडलर फोन के सामने बैठे होते हैं। चैंडलर कहता है मैं बाथरूम जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे फोन को देखोगी। मोनिका कहती है तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते हो। चैंडलर कहता है हे हम सेकंड डेट पर नहीं है और वो मुझे पी करते हुए नहीं सुनना चाहेगी। मोनिका कहती है तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर लेते। चैंडलर कहता है मैं उसे कॉल नहीं कर सकता, मैंने एक मैसेज लेफ्ट कर दिया है और मेरी भी कुछ इज्जत है। मोनिका पूछती है क्या तुम्हारी है। चैंडलर कहता है नहीं और उसे कॉल करता है। डैनियल हाय मैं चैंडलर बोल रहा हूँ। हाँ मैं सही हूँ, हाँ मैं सही हूँ। मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे कॉल किया हो क्योंकि मैंने अपना फोन गलती
गलती से स्विच ऑफ कर दिया था। ओके ठीक है, बाय। चैंडलर फिर मोनिका को बताता है कि वो अभी किसी और से फ़ोन पर बात कर रही है और वो मुझे बाद में कॉल करेगी। और फिर वो डांस करते हुए बोलता है शी इज़ ऑन द अदर लाइन, शी इज़ गोना कॉल मी बैक, शी इज़ ऑन द अदर लाइन, गोना कॉल मी बैक। मोनिका पूछती है क्या तुम्हें अब टॉयलेट नहीं जाना? चैंडलर कहता है मैं डांस क्यों कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन सेंटर पर का होता है जहाँ रेचल काम कर रही होती है, तभी मिंडी इंटर करती है। वो दोनों एक दूसरे से हाय बोलती हैं। रेचल कहती है तुम कैसी हो? मिंडी कहती है हमको शायद बैठकर बात करनी चाहिए। रेचल कहती है श्योर। मिंडी कहती है तुम्हें पता है चीज़ें बाद में बिगड़ गई थी, लेकिन तुम मेरी सबसे पुरानी फ्रेंड हो एक्सेप्ट लॉरी स्कैफर के, जिससे मैं बात नहीं करती हूँ क्योंकि वो अब जहरीली हो गई है और उसका वजन भी कम हो गया है और उसका चेहरा भी अच्छा नहीं है। ओके ओके, मैं तुमसे सिर्फ ये एक बार पूछना चाहूंगी और तुम मुझे इसका सीधा आंसर देना। रेचल घबराते हुए कहती है ओके। मिंडी कहती है क्या तुम मेरी मेड ऑफ ऑनर बनोगी? रेचल हंसते हुए कहती है ऑफ कोर्स। मिंडी कहती है ये बहुत बढ़िया है। फिर वो दोनों गले मिलते। रेचल पूछती है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें इतना ही पूछना था? मिंडी रोते हुए बोलती है मेरे ख्याल से बैरी शहर में किसी के साथ इंगेज है। रेचल पूछती है और तुमने ऐसा सोचा क्यों? मिंडी कहती है जब से हमने इंगेजमेंट की अनाउंस की है वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है और लास्ट नाइट जब वो घर पर आया तो उसमें से चैनल की स्मेल आ रही थी। रेचल पीछे हटते हुए कहती है सच में मिंडी? वैसे मैं तुम्हें बता दूं जब हमारी भी इंगेजमेंट हो गई थी तब भी वो ऐसे ही रिएक्ट कर रहा था। मिंडी कहती है ओ गॉड मुझे इसी का डर था। रेचल कहती है क्या, किस चीज का डर था तुम्हें? मिंडी कहती है ओके ओके, जब तुम्हारी बैरी के साथ इंगेजमेंट हो गई थी तब मैंने और उसने साइड में किया था वो सब। रेचल कहती है क्या? मिंडी कहती है हाँ, और जब उसने मुझे प्रपोज किया तो सबने कहा कि ऐसा मत करना, वो तुम्हारे साथ भी वही करेगा जो उसने रेचल के साथ किया और अब मुझे लग रहा है कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ। रेचल कहती है ओ मिंडी तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, हम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। मिंडी कहती है तुम कहना क्या चाहती हो? रेचल फिर अपनी आर्म मिंडी के फेस पर लाकर कहती है स्मेल दिस। मिंडी कहती है ओ नो। रेचल कहती है आई एम सॉरी। मिंडी कहती है नहीं मैं सॉरी हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और जोई इंटर करता है। जोई हंसते हुए कहता है ओ माय। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है। फीबी और रॉस क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रहे होते हैं। मोनिका खाना बना रही होती है और चैंडलर अब भी अपने फोन को देख रहा होता है। रॉस कहता है 4 लेटर सर्कल या हुप। चैंडलर फोन से कहता है रिंग डैम इट रिंग। रॉस कहता है थैंक्स। जोई इंटर करता है और कहता है क्या तुम्हें पता है हमारा फोन काम नहीं कर रहा है? चैंडलर शॉक में कहता है क्या? जोई कहता है मैंने कॉफी शॉप से हमारे फोन पर कॉल किया और कोई आंसर नहीं हुआ। चैंडलर फोन को चेक कर कर कहता है ओ मैंने इसे बंद कर दिया। ओ माय गॉड। मोनिका कहती है जैसा तुमने डैनियल से कहा था तुमने वैसा ही किया। जोई कहता है लिसन मैं स्ट्रीट में गया था और डोरमैन से बात कर उस पीपर का नंबर ले लिया, क्या मैं उसे फोन कर सकता हूँ? चैंडलर कहता है नहीं। जोई मोनिका से कहता है क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? और कॉल पर कहता है क्या मैं सिडनी मार्क से बात कर सकता हूँ? जोई फोन पर कहता है क्या यहाँ पर सिडनी है? और सभी से हंसते हुए कहता है सिडनी एक वुमेन है। मोनिका कहती है तो वो एक वुमेन है तो फिर क्या? जोई कहता है हाँ वो एक वुमेन है तो क्या? और फोन पर कहता है सुनो मैं स्ट्रीट के बाहर रहता हूँ और मैं तुम्हारे और तुम्हारे लिटिल टेलीस्कोप के बारे में सब चीजें जानता हूँ और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अगर मैं अपने अपार्टमेंट में अंडरवेयर में घूम रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी ओ थैंक यू, लेकिन ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि और हंसते हुए बातें करने लगता है। मोनिका कहती है जोई तुम ये क्या कर रहे हो? जोई कहता है हाँ मेरी नेबर, हाँ वो ब्रूनेट। और फिर मोनिका से कहता है वो कह रही है कि तुम उस ग्रीन ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही थी। मोनिका हंसते हुए कहती है ग्रीन ड्रेस में? सच में? जोई कहता है हाँ, और उसने कहा कि तुम बिल्कुल इंग्रिड बर्गमैन जैसी लग रही थी। मोनिका खुशी में कहती है ओ कम ऑन। नेक्स्ट सीन बैरी के ऑफिस का होता है। रेचल इंटर करती है और पूछती है हे क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बैरी बोलता है हाँ श्योर। पहले रेचल अंदर आती है और उसके बाद मिंडी कहती है हेलो स्वीट हार्ट। बैरी शॉक हो जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? रेचल कहती है हम बस यहाँ तुमसे ब्रेकअप करने आए हैं। बैरी पूछता है तुम दोनों? मिंडी कहती है बेसिकली तुम एक बहुत बुरे आदमी हो और तुम्हारे साथ बुरी चीजें होनी चाहिए। बैरी कहता है आई एम सॉरी गॉड, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ था, मैं कमजोर था, मैं अपनी मदद नहीं कर सकता था, मैंने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रेचल कहती है तुम हम दोनों में से किससे बातें कर रहे हो? बैरी थोड़ा रुकता है और कहता है मिंडी ऑफ कोर्स मिंडी, हमेशा मिंडी ही थी। रेचल गुस्से में कहती है जब हमने तुम्हारी चेयर पर सेक्स किया? बैरी मिंडी से कहता है मैं कसम खाता हूँ मैंने जो भी किया हर वक्त तुम्हारे बारे में सोच रहा था। रेचल कहती है प्लीज दूसरी बार करते हुए भी क्या तुम यही सब सोच रहे थे? मिंडी रेचल से पूछती है क्या तुमने 2 बार किया? रेचल कहती है वेल पहली बार काउंट नहीं होता है, तुम्हें पता ही है, इट्स बैरी। मिंडी कहती है ओके। बैरी मिंडी से कहता है स्वीट हार्ट प्लीज मुझे एक और चांस दो, हम इसे फिर से स्टार्ट करेंगे, हम फिर से अरूबा चलेंगे। बर्नेस फिर इंटरकॉम पर कहता है डॉक्टर फार्बर यहाँ पर एक इमरजेंसी है, यहाँ पर जल्दी आइए। बैरी कहता है ओ गॉड मैं अभी पहुंचता हूँ बर्नेस। और मिंडी से कहता है देखो प्लीज यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी आता हूँ। बैरी फिर वहां से चला जाता है। रेचल कहती है ओके हम यहाँ पर हैं और तुम्हें हेट कर रहे हैं। फिर वो मिंडी से कहती है तुमने देखा उसे कितना पसीना आ रहा था यहाँ से जाते हुए? लिसन हनी मैं तुम्हें बता रही हूँ यही राइट टाइम है, तुम उसे 2-3 पंच लगा दो और तुम्हें अच्छा फील होगा। मिंडी कहती है हाँ लेकिन मैं अब भी उससे शादी करूंगी। रेचल शौक होकर कहती
है लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? मिंडी, ये लड़का बहुत बुरा है, ही इज अ ईविल। मिंडी कहती है मुझे पता है कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन ट्रुथ ये है कि आखिर में मैं मिसेस डॉक्टर बेरी फार्बर बनना चाहती हूँ। रेचल कहती है ओ गॉड। मिंडी कहती है और मुझे होप है कि तुम मेरे डिसीजन से खुश होगी और मेरी मेड ऑफ ऑनर बनोगी। रेचल कहती है और मैं होप करती हूँ कि बेरी तुम्हें मार के खाना जाए अरूबा में। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है। मोनिका कहती है क्या तुम सही हो? रेचल कहती है हाँ। मोनिका कहती है सच में? रेचल कहती है हाँ, जब से मैंने बेरी को शादी में अकेला छोड़ा था मैं सोचती थी कि मैंने राइट डिसीजन लिया है और अब मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन सही था। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और जोई इंटर करता है। जोई उन दोनों को देखकर हंसते हुए बोलता है बिग डे। लास्ट सीन सेंटर पर का होता है। जोई कहता है ऑल राइट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मिस्टर पीनट एक बेटर ड्रेसर है, उसके पास मोनोकोल है, उसके पास एक टॉप हैट है। फीबी कहती है क्या तुम्हें पता है कि वो गे है? रॉस कहता है मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्या तुम मिस्टर पीनट को मजाक में ले रही हो? फिर डैनियल इंटर करती है और कहती है चैंडलर। चैंडलर कहता है डैनियल हाय एवरीबॉडी, ये डैनियल है। डैनियल दे आर एवरीवन, सभी उससे हाय बोलते हैं। चैंडलर पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डैनियल कहती है वेल मैं तुम्हें कॉल कर रही थी लेकिन मुझे पता चला कि मेरे पास गलत नंबर है और जब मैंने सही नंबर मिला तो मैंने कॉल किया और मुझे कोई आंसर नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ और देखूँ कि सब सही है या नहीं। चैंडलर कहता है हाँ मैं सही हूँ। डैनियल कहती है चलो हम बाद में एक दूसरे से मिलते हैं। चैंडलर कहता है ओके, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा या तुम मुझे कर लेना या और कुछ। डैनियल कहती है ओके। चैंडलर कहता है ओके। डैनियल कहती है गुड बाय एवरीबॉडी, फिर वो वहां से चली जाती है। फीबी खुशी में कहती है वो हो। मोनिका कहती है बहुत बढ़िया चैंडलर। रॉस कहता है सेकंड डेट। चैंडलर कहता है मुझे नहीं पता। रेचल पूछती है क्या नहीं पता? चैंडलर कहता है वो बहुत अच्छी है लेकिन उसका यहाँ पर आना सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं सही हूँ या नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? फिर सभी इस पर उसे हिट करते हैं। और गाइज यहाँ पर फ्रेंड्स सीरीज के सीजन 1 का एपिसोड 20 की एंडिंग होती है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और जिन्होंने भी हमारे पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं प्लीज़ पहले जाके उन्हें चेकआउट कीजिए और उन एपिसोड को देखिए जिससे आपको फ्रेंड्स सीरीज की स्टोरी बिल्कुल बहुत बढ़िया तरह समझ में आए। और उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं। तो गाइज इस एपिसोड को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।